गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी 1:45 हो गया है। अभी मैं खाना पीना बना ली हूँ और सभी खा रहे हैं। तो सबको खाना मिल गया है। अब जा रही हूँ फटाफट से। 1-2 बर्तन है उसको धुलूँगी, उसके बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। नहा ली हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा लेट से नहाई हूँ। मौसम बहुत अजीब है क्योंकि धूप भी नहीं निकला हुआ है। और इधर जो भी काम था सारा हो गया है। साफ सफाई, झाड़ू पोछा सब क्लीन कर ली हूँ। अभी मुझे एक ही काम है, सिर्फ बर्तन 2-3 है धोऊंगी क्योंकि खाना सबको दी हूँ। वही बर्तन है, कुकर और हांडी और एक कढ़ाई है। 3 बर्तन है जो कि धुलना है मुझे। तो जाती हूँ, धोऊंगी इसको, उसके बाद मैं भी और ये खाएंगे क्योंकि ये भी अभी नहीं खाए हैं। सबको खाना ही दे रहे हैं और बच्चे सभी अभी खा रहे हैं। ये लड़की भी नहीं खाई है। तो चलिए, हम लोग खाएंगे तभी ये भी खाएगी। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में। यहाँ पे देखिए, खाना पीना खाने के बाद उसके बाद बेटी को लेके जाने का टाइम हो गया था। तो मैं वही जा रही थी उसको कोचिंग छोड़ने क्या, उसको लेके साथ में जाती हूँ, फिर उधर से लेके साथ में आती हूँ रिटर्न। तो वही मैं पैदल चल रही थी और बेटी और बेटा को साइकिल से आगे भेज दी थी। तो दोनों चले गए थे, मैं पीछे पीछे पैदल से धीरे धीरे जा रही थी क्योंकि कभी कभार होता है क्या, टोटो नहीं मिलने लगता है तो पैदल जाना पड़ता है। तो वही हाल था यहाँ पे अभी। तो मैं वही उनको बोली कि चलो तुम इसको छोड़ देना, मैं पैदल चली जाऊँगी धीरे धीरे। तो यहाँ पे 3:30 बजे निकल जाती हूँ। तो यहाँ 4 बजे में पहुँच जाती हूँ लमसम में। मतलब कुछ 10-15 मिनट लगता है जाने में, इतना टाइम तो नहीं लगता है। तो वही मैं गई, उसके आगे कुछ शूट नहीं की। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। ये मॉर्निंग की नहीं, आफ्टरनून की है। मतलब 12 बजे की बात की। सुबह में उठी, झाड़ू पोछा करने के बाद मुझे कहीं जाना था। मतलब कहाँ जाना था, घर जाना था। घर पे से चावल लेके आना था तो घर गई। फिर उधर से आई हूँ 12 बजे। फिर यहाँ पे मैं फटाफट से खाना बना रही हूँ। आप लोग देख ही सकते हो कि मैं ऐसा ड्रेस में कभी घर में नहीं रहती हूँ, लेकिन आई हूँ तो टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा। तो वही मैं फटाफट से खाना बना रही थी। उसके बाद अभी मुझे नहाना भी है। नहाई भी नहीं थी क्योंकि सुबह में ही जाना था मुझे, 7 बजे ही निकली थी। तो उतना सुबह नहीं नहा पाई। तो मैं सोची चलो घर जाती हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद ही नहाऊँगी। तो वहाँ पे मुझे टाइम नहीं मिला। गई, फिर फटाक से वहाँ तुरंत मुझे निकलना पड़ा। 9:30 में मेरी ट्रेन थी, फिर उधर से 10 बजे ट्रेन थी। तो मतलब मुझे आधा घंटा, मतलब 1 घंटा मिला वहाँ। 9:30 बजे घर पहुँची और मतलब 10:15 में मैं निकल गई। 1 घंटा भी नहीं मिला। फिर उधर से मैं आके यहाँ पे फटाफट से खाना बना रही थी, सब्जी चावल, क्योंकि ये भी तो घर में नहीं थे, इसका भी स्कूल था तो स्कूल गए हुए थे। फिर ये मतलब छुट्टी हुआ तो मुझे लाने गए। फिर वहाँ से आई तो मैं फटाफट से मैं सोची चलो खाना बना लेती हूँ। तो मैं नाश्ता भी नहीं करके गई थी और घर पे भी टाइम नहीं मिला कि मैं नाश्ता करूँ। तो नाश्ता घर पे भी नहीं की थी। यहाँ से भी मैं चाय पी के गई थी, फिर उधर से भी मैं चाय पी के ही आई। कहीं कुछ, मेरा यही आदत है कि मैं रास्ते से कुछ लेके जल्दी खाती नहीं हूँ। तो वही मैं कुछ लेके खाई नहीं, घर जैसे गई वैसे आई। तो फिर यहाँ आने के बाद थोड़ा सा मैं नाश्ता की, आ करके उसके बाद मैं खाना बनाने लगी फटाफट। तो यहाँ पे चावल हो चुका था, वही सब्जी बना रही थी और दूसरी तरफ में मैं दूध उबाल रही थी और साथ ही साथ दूसरा काम था वो भी कर रही थी। बर्तन सब जो भी था उसको धो रही थी, यहाँ पे धो करके रख दी थी। और बीच बीच में सब्जी को भी चला रही थी। सब्जी में जो भी मसाला था वो डाल रही थी। यहाँ पे मतलब काम करते करते कुछ बातें भी कर रही थी इनसे। और ये मुझे बोल रहे थे कि घर गई जैसे वैसे आ गई। तो मैं अपने ससुराल नहीं जा पाई, मायके गई थी। मायके से ही घूर के मुझे आना पड़ा क्योंकि मतलब चावल तो ससुराल से आया है, लेकिन मायके गई थी तो मायके में मतलब कुछ काम था जो कि मैं काम भी करके और वहाँ से फटाक से आ गई। क्योंकि मायके में माँ नहीं है तो कोई ऐसा नहीं है कि मतलब पूछने वाला। तो कुछ मेरा ही काम था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा और वहाँ से तुरंत फिर निकलना पड़ा। तो यही रीज़न था कि मैं सुबह सुबह गई, फिर उधर से रिटर्न आई। क्योंकि वहाँ पे मम्मी नहीं है तो रहना भी मतलब अच्छा नहीं लगता है बिना मम्मी के मायके में। तो इसकी वजह से मैं नहीं रुकी और मेरा मन भी नहीं था वहाँ रुकने का।
मेरा मन मायके जाती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही दुखी हो जाता है। इसकी वजह से मैं वहाँ रुकना पसंद नहीं करती हूँ। ससुराल जाती तो फिर रुक भी जाती, लेकिन मायके गई तो मैं नहीं रुकी। फिर मैं सोची चलो ट्रेन जब है ही तो मैं रुक के यहाँ क्या करूँगी, मैं निकल ही जाती हूँ, वही अच्छा होगा। फिर शाम को बेटी को कोचिंग लेके जाने वाला कोई नहीं होगा तो फिर वो भी दिक्कत होगा, इनको भी, इसका भी कोचिंग छूट जाएगा। तो इसकी वजह से मैं नहीं मतलब रुकी, मैं जानबूझ के गई और फटाक से वहाँ से आ गई। तो यही था रीज़न कि मैं गई और फटाफट आई। तो जैसा जो भी होगा ब्लॉग मैं सोचती हूँ शूट करने का और आप लोग के साथ शेयर करने का। तो यहाँ पे वही हो गया था सब, सब्जी को बीच बीच में चला भी रही थी और जो भी इधर छोटा मोटा काम था वो भी निपटा रही थी। उसके बाद घर में आई तो घर पूरा मेरा मैस ही हो रहा था, क्योंकि सुबह में नहीं थी और घर की हालत देख करके तो मेरी हालत ख़राब थी। तो वही कपड़े सबको मैं साइड करके मैं फोल्ड कर करके रख देती हूँ। उसके बाद चलूँगी नहाने। एक मतलब रूम में सिर्फ झाड़ू लगाना है, तो हस्बैंड रूम में झाड़ू लगा दिए थे, मैं गैस साफ़ करके उसके बाद नहा ली थी। और नहा करके टाइम मतलब कुछ ज़्यादा ही हो गया था, 2-2:30 बज गया था, आज खाने पीने में 3 बज गया था। तो यहाँ पे वही मैं कपड़े सबको रख रही थी और जो भी था पहनने वाला उसको अलग कर रही थी, जो नहीं था पहनने वाला उसको अलग अलग रख रही थी। जिसका जहाँ ज़रूरत है और जहाँ जगह है वहाँ रख रही थी। चारों तरफ फैला हुआ था, नहीं रहती हूँ 1 घंटे भी घर में तो चारों तरफ कुछ ना कुछ फैल जाता है। तो वही सब स्कूल से आए थे, सब कपड़ा को इधर उधर खोल खाल के फेंक करके रख दिए थे, तो वही मैं ठीक कर रही थी। उसको ठीक करने के बाद मुझे फटाफट अभी नहाना है, और क्योंकि टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है, फिर मुझे इनको लेके जाना पड़ता है बेटी को, तो टाइम से मेरा सब काम होना चाहिए। और आज ये लड़की नहाई भी नहीं है, इनकी तबीयत पता नहीं कुछ थोड़ा सा मतलब सर्दी जुकाम हो रहा है, तो इसका भी तबीयत थोड़ा सा डाउन है। तो ये नहाएगी नहीं, बोल रही है नहीं नहाऊंगी। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं, नहीं नहाएगी तो छोड़ देती हूँ। इसको छोड़ के मैं चली गई खुद नहाने, और नहा करके उसके बाद तो मैं आप लोग से नहीं मिल पाई, क्योंकि काम ही कुछ ज़्यादा हो जाता है कभी कभार, जो नहीं मिल पाती हूँ। नहा के खाना खाने के बाद फिर यहाँ पे रेडी होके निकल गई इसको ले करके। तो यहाँ पे देखिए बेटा को भी साथ लेके जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मस्ती करता है नहीं रहने के बाद, और बेटी देखो तो तुम्ही ना दोनों लेके आया था। मैं चलती हूँ। तो अब मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, थैंक यू।